नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस देता हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारी इंडाइसिस है, हम लोगों ने जो एक रेंज बनाई थी लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है और मार्केट वहां पे एक अपना साइडवेज सा कारोबार कर रहा था। तो अभी एक बार देख लेंगे कि इस हफ्ते क्या काम हो और अगले हफ्ते जैसे हमारे पास में 3 ट्रेडिंग सेशन ही अवेलेबल है, तो कौन से इंडेक्स है एक बार जो आपको जो भी अभी ट्रैपिंग हुई है वो शॉर्ट कवरिंग के अंदर में आपको और ऊपर की चाल दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑटो के अंदर में, ऑटो हम लोग जैसे लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हम लोग यहीं पे साइडवेज से काम कर रहे थे, फिर हम थोड़ा नीचे गए, फिर वापस बाउंस लेके ऊपर की तरफ में आ गए। मोटा मोटी ये 2 दिन का जो फॉल था इसने बढ़िया ट्रैप कर दिया शॉर्ट को, एक दिन की कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया और वापस हम ऊपर की तरफ में आना चालू हो गए। मतलब कहीं ना कहीं अब एक बार के लिए इस लेवल तक बाउंस लेने के लिए पूरा रेडी है। 12,500 के आसपास में ऑटो ज्यादा करना चाहेगा तो 12,600 यहां तक बिल्कुल आ सकता है। तो अगर आप एक टैक्टिकल पे करना चाहते हो अपने इंडेक्स के अंदर में, जैसे ऑटो वाले जो भी अच्छे स्टॉक है जैसे टाटा मोटर्स वगैरह है, आप उसके अंदर में कुछ प्ले होता हुआ देखते हो, आपको लगता है कि वहां पे मैंने कुछ पोजीशंस बनानी चाहिए, 5% 6-7% कुछ रिटर्न मिल जाए, वैसा मूव अगर खेलना है आप बिल्कुल खेल सकते हो ऑटो के अंदर में। और मेरे लिए सबसे बढ़िया काम हो जाएगा अगर ऑटो आके क्लोज करता है 12,800 के अबाव। इसका मतलब फिर ऑटो एक बड़ी रैली ऊपर के लिए रेडी है। अगर फिर ये बड़ी रैली ऊपर के लिए रेडी है तो फिर निफ्टी भी ऊपर की रैली के लिए रेडी हो जाएगा। एनर्जी प्रॉपर साइडवेज थे, अभी भी साइडवेज ही है, यहाँ पे हल्का सा गैप है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाई इज अराउंड 494 एंड द लो इज अराउंड, इसमें लो है 550। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप तो बची है 2 रुपए की। अब ये गैप अगर फिलअप नहीं होती है और हाई आपको 23,000 का कटता हुआ एनर्जी में दिखता है, तो एक बार एनर्जी यहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाएगा इन लेवलों पे जो आ रही है 23,800 के आसपास में, यहाँ तक एक बढ़िया बाउंस ले सकता है। आईटी आईटी ने बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रैपिंग किया हुआ है, बढ़िया गैप अप के साथ में यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अगले हफ्ते जो हम यहाँ पे जो काम करने वाले 3 दिन का कारोबार है, ट्रैपिंग हो गई है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है, योर स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 28,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अब मुझे ये भी देखना है इस हफ्ते के अंदर में कि गैप फिलअप करने को आता है या नहीं। ट्रैपिंग है तो गैप फिलअप को नहीं आना चाहिए, सीधा करते करते धीरे धीरे ऊपर ऊपर की तरफ में निकल के एक बार 29,500 तक आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया कारोबार हो जाएगा। तो आईटी में भी आपको यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। फार्मा के अंदर में क्या हो रहा है, फार्मा अपना धीरे धीरे गिरता पड़ता चल रहा है और इसके अंदर में भी एक बाउंस पेंटिंग, इससे लास्ट टाइम भी मैं आपको बोला था एक बार 12,200 के आसपास में आएगा, जहां पे इसका एक बार जो ये वाली फॉल जो है इसका एक डिसिसिव टच करने के लिए आए लेवल पे आएगा 12,250 के आसपास में। तो अभी ऑलमोस्ट 12,000 आ चुका है, 250 पॉइंट और बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसयू बैंक फिलहाल तो साइडवेज सा काम कर रहे हैं, इस रेंज के आसपास में संभल रहे हैं 3700 के आसपास में। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि यहाँ से क्या काम करते हैं 37,300 के आसपास में। और यहाँ पे ना एक मुझे ट्रेंड लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग में अभी बहुत अच्छी चाल मुझे मतलब इस महीने के अंदर में नजर आती है। तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी पीएसयू बैंक टू क्रॉस 3860, मतलब मोटा मोटी आप 3900 का लेवल ले लो। ये लेवल अगर काट लिया इन्होंने तो फिर तो बल्ले बल्ले एकदम बढ़िया मूव आपको देखने को मिल जाएगा पीएसयू बैंक्स के अंदर में। तो फिर ये वाली जो चीज की एक बाउंस जो बनेगा, कहां तक बनेगा, कम से कम यहाँ पे आएगा 4,270 के आसपास में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज, और मतलब इस हफ्ते में अगर ये 3 दिन और साइडवेज करना चाहता है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर में ही रह के काम कर सकता है। नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा फिलहाल साइडवेज है, इंफ्रा भी बढ़िया एक देखो गैप के साथ में खोला, क्योंकि निफ्टी भी हमारा गैप के साथ में खुला था। तो कहीं ना कहीं अब इंफ्रा के अंदर में भी चाल बनने के लिए रेडी है 5,200 के आसपास में। तो फिलहाल अभी ये फॉल के बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रैपिंग किया है, मजा तो आएगी एक्चुअली 5,150 के अबाव। तो यहाँ अगर इसने संभाल लिया तो फिर एक बार ये 5,200 भी आएगा, और ज्यादा करना चाहता है तो 5,300 तक भी आ सकता है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी आप पोजीशन इंफ्रा वाले स्टॉक्स के अंदर में बनाओगे, आपको पीछे पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर दिन के कैंडल की लो के नीचे लगाते हुए आना चाहिए, स्पेसिफिकली इन इंफ्रा। व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये भी सर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं अभी ना इस बार फिन निफ्टी का मैं आपको एक लेवल्स भी बता देता हूँ। तो अगर आप फिन निफ्टी में देखेंगे अभी मोटा मोटी अभी तो हम ट्रेंड लाइन के अंदर में ही है। वी एक्चुअली वांट 18,250 260 का ट्रेंड लाइन आ रहा है, पर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा उतना इंपॉर्टेंस ना देते हुए मैं 18,400 को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। अगर हम देखते हैं कि 18,400 तक आ गए
और यहाँ से फिर संभल के ऊपर की तरफ में निकल रहे हैं, तो आपको 18,800 के आसपास में बढ़िया रैली मिलेगी जो जो एकदम स्मूथ आएगी और एकदम आराम से आएगी। अब आपको लॉजिक, कोई पूछेगा लॉजिक तो क्या है, ये देख लो सर, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट टच करते करते रह दिया इसने, मतलब 40-50 रुपए से छोड़ दिया, बट इट विल बी कंसिडर एज अ रेजिस्टेंस। तो 4 बार काम हो गया, 5वीं बार आ रहे हो तो आप खुद भी समझदार है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी के अंदर में क्या हो रहा है, निफ्टी रियल्टी यहाँ पे फिलहाल से एक साइडवेज सा काम कर रही है, और साइडवेज सा काम करते हुए हमको ये दिख रहा है कि निफ्टी रियल्टी ने यहाँ पे आई थिंक डाइवर्जेंस तो मिलना चाहिए आपको, 110% मिलना चाहिए, परफेक्ट। तो अब अगर डाइवर्जेंस भी मिल रहे हैं, काम भी मेरे हिसाब से चल रहा है, तो हम बहुत ही जल्द इस लेवल पे आने वाले हैं 416 के आसपास में। अब इसका हिंट कैसा मिलेगा, आपको हिंट मिलेगा वंस वी आर होल्डिंग अबाउट द लेवल ऑफ 395। तो रियल्टी वाले जो भी स्टॉक्स है, इसका वीकली चार्ट देखना चाहिए मैंने सबसे पहले, वीकली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रक्चर तो ठीक है। तो अभी एक आध हफ्ते का और मतलब दिक्कत तो इसको आएगी 399 मतलब 400 के लेवल को काटने में। तो पहले हमको ये चाहिए कि हम पहले 400 का लेवल अब काटे, तो सर फिर 416 पे क्यों रुकेंगे हम, फिर तो हम डायरेक्ट 422 पे आ जाएंगे जहां हमारा लेवल, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार दो बार आने की कोशिश किया था, वहां से इसको रिजेक्शन मिल गया, तो 422 इस बार ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको रियल्टी के अंदर में क्या ध्यान रखना चाहिए, वी वांट अ क्लोजिंग अबाउट 400, इफ यू आर गेटिंग अबाउट दिस देन एक्सपेक्ट द मूव अबाउट टिल 422। तो इसको टाइम है अभी, ठीक है। तो आपको जो स्टार्टिंग मैंने 2-3 सेक्टर्स बताए उसमें मेजर आपको पहले मूव मिलेगी, फिर फॉलो अप जो आएगा नेक्स्ट वीक से, मतलब ये हफ्ता नहीं उसके नेक्स्ट वीक से, तो शायद तब आपको रियलिटी में मूव मिले। कमोडिटीज फिलहाल तो साइडवेज है, पर दे आर रेडी टू टेक अ बाउंस एटलीस्ट टिल 5656, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम साइडवेज सा काम कर रहे हैं। कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे संभला हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से अभी संभल के काम कर रहा है, तो एक बार यहाँ तक तो आने के लिए रेडी है मेरे हिसाब से 7200 के आसपास में मोटा मोटी। तो आपको एक बार यहाँ पे 200 बोल रहा हूँ, 300 7300 के आसपास में आने के लिए एक बाउंस तो लेगा ये, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ में आके 3 दिन के अंदर में, आप पहले तो आपको मैं व्यू 3 दिन का दे देता हूँ, 3 दिन में तो 7300 तक बिल्कुल आ सकता है, पूरे इसके सामने दरवाजे ओपन है। यहाँ पे काटता है इसके ऊपर तो फिर सीधा रैली बनाएगा ये 7450 पे। अगर आप आरएसए में भी देखेंगे डाइवर्जेंस बनना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, पर वही बात है, डाइवर्जेंस तब तक एक्टिव नहीं होती जब तक आपको उसका कुछ प्राइस एक्शन में दिखता नहीं है। प्राइस में मुझे मूवमेंट दिखनी चाहिए, तो प्राइस की मूवमेंट कहाँ दिखने को शुरुआत होगी, सबसे पहले वंस वी आर क्रॉसिंग 7200। लेट्स जस्ट लुक एट द 1 वीक चार्ट। हाँ, 1 वीक चार्ट के अंदर भी अच्छा काम कर रहा है, 3 दिन के कैंडल मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मुझे सही दिख रहा है। तो कंजम्पशन में भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो, जिन्होंने आईटी में रैली छुड़ गई ना, जिनको लग रहा है कि आईटी के अंदर में चीजें मेरे हाथ से निकल गई, आप कंजम्पशन में ध्यान रख सकते हो, और आप रियल्टी में ध्यान रख सकते हो, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंफ्रा में तो फिलहाल समय है, ठीक है, और पीएसयू बैंक में ध्यान रख सकते हो। ये 3 आपके लिए पूरे रेडी है, ठीक है। जिनसे रैली छूट गई, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बहुत बढ़िया, जो महंगे में भी थोड़ा बहुत पोजीशन लेना चाहते हैं, आपके लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकालना शुरू किया, तो पहला तो इसको रेजिस्टेंस यही मिलने वाला है 46,400, फिर इसको देखेंगे जो कि रैली बहुत बड़ी है, 600 पॉइंट की रैली है एफएमसीजी के अंदर में। ये यहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके ऊपर जाएगा तो 47,000 जाएगा, पर इसके ऊपर नहीं जा पाया तो फिर यही से साइडवेज होके नीचे आना शुरू हो जाएगा एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी का अगर बड़ा चार्ट आप देखेंगे, बड़े चार्ट के अंदर में बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया है इसको, अब इसने पूरा टाइम यहाँ पे खत्म कर दिया, अब इसको नीचे आना ही आना है, और मैं तो पर्सनली चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आए अराउंड दिस लेवल 42,624 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट लुक एट द 1 वीक चार्ट। हाँ, यस बिल्कुल 42,300 के आसपास में आपने आ जाना चाहिए। तो अगर 42,300 के आसपास में इसको आना है, और अभी हम चल रहे 4600 मतलब 46,000 के आसपास में, तो आप खुद समझदार है कि हमको क्या देखने को मिलने वाली, कैसा फॉल देखने को मिलने वाला है। तो मोटा मोटी 43,000 का लेवल तो लेके चलिए। मैं अभी ये वाली जो लाइन हमारी 42,000 पे लगी है, इसको मैं थोड़ा सा ना शिफ्ट करना चाहूंगा टू द लेवल ऑफ 42,450। वी शुड कीप इट एट 42,500, ठीक है। यहां तक हम अभी बिल्कुल आ सकते हैं, हमारे सामने एफएमसीजी में दरवाजे यहां तक अब है। तो देखते पहले यहाँ पे क्या काम होता है। लेट्स जस्ट ड्रॉ द लाइन ओवर हियर, दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे अगर संभल पाया तो हम ऊपर की तरफ में जाएंगे, और अगर यहाँ पे नहीं संभल पाया
तो बस इसी जगह तक जाएगा, जो कि छोटा पॉइंट नहीं है, 600 पॉइंट है। फिर यहां से कहीं ना कहीं साइडवेज होते होते फिर एकदम से फॉल नीचे की तरफ में बना सकता है। करेक्ट। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन इन एसएमसीजी। मेटल्स बहुत अच्छी जगह पे काम करे। मेटल्स में तो अभी चाल चालू भी नहीं हुई है। आई थिंक ये तो वीकली चार्ट के अंदर में बहुत ही खराब स्ट्रक्चर था इनका, बहुत ही खराब स्ट्रक्चर। आप देख ही सकते हैं 6800 से हम सीधा 5400 पे आ गए। तो कहने का अभी अपना गिरता पड़ता काम करेंगे। अब गिर चुके हैं, थोड़ा साइडवेज सा काम हो रहा है, तो इस हफ्ते में हम आ सकते हैं 5600 के आसपास में। इफ यू लुक एट द डेली चार्ट 5600 कहने के यही पे आ रहा है 650 660। तो मोटा मोटी आप ले लो 5700, यहाँ तक आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक बार फंसने ही वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लूँ तो आपके सामने 5660 ये एक लेवल आती है, जहां पे हमको एक बार इस लेवल पे जाके हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज द निफ्टी मीडिया। इसके अंदर में भी बाउंस पेंडिंग है, क्योंकि ये जो फॉल बनाया इसने कांस्टेंट फॉल बनाया, और ये हमारी आखिरी लेवल थी। इस लेवल के आसपास ही संभल रहा है, और यहां से अब नीचे आने में वो मना कर रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया एक बड़ा बाउंस लेने के लिए रेडी है, कम से कम 1800 के लेवल पे। अब ये इस हफ्ते लेती है या अगला हफ्ता लेते हैं हम देखेंगे, पर ये एक लेवल है जहां पे हम लोग वेट करेंगे। इस लेवल पे आ जाए तो हमारे लिए एक बाउंस की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज मिड कैप। अब मिड कैप ने क्या किया है, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको मिड कैप के बारे में बोल के गया था। मिड कैप अगर यहाँ पे अब नहीं संभल पा रहा है तो फिर एक बार नीचे की तरफ में मारेगा। संभाल लिया, 2 कैंडल नीचे बनी बहुत छोटी छोटी, 100 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, और सीधी एक कैंडल बन गई 450 पॉइंट की। तो वो सब कुछ एक साथ खत्म करके अब ये इसने बाउंस लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिड कैप अब किसी भी कारण से 29300 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 29300 के नीचे मिड कैप आ गया तो सीधा ये 28400 पे मिलेगा। उसके पहले जितना बाउंस लेना चाहते हो अब ले लो, जितना ऊपर निकलना चाहते हो आप एक बार के लिए ले लो। सर अब ये कितना ऊपर जा सकता है? ये कम से कम इस लेवल तक आ सकता है 31000 के आसपास में। तो आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन हियर। ये मेरी लेवल है जहां पे एक बार आपको मिड कैप आता हुआ मिल सकता है। करेक्ट। तो मिड कैप के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप बिल्कुल ले सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर क्या हो रहा है? स्मॉल कैप के अंदर में फॉल बन रहा है। स्ट्रक्चर तो सर इसका नेगेटिव है, नो डाउट, पर अभी क्या हो रहा है? सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो स्मॉल कैप भी एक बार ऊपर की तरफ में आ रहा है। तो स्मॉल कैप में तो मैं फिलहाल कुछ करने वाला नहीं हूं। कब तक? अब स्मॉल कैप में मैं तब तक काम नहीं करूंगा, अभी इसके ट्रेंड लाइन का काम ही नहीं है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। लेट मी जस्ट लुक एट द 1 वीक चार्ट। 1 वीक के अंदर में भी ठीक है, 3 कैंडल नेगेटिव थी, एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, पर ये बाउंस कहीं ना कहीं खत्म होगा। ठीक है। तो आप ज्यादा इस पे लंबा मत खेलिए। स्मॉल कैप के अंदर अब तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक हम 9100 के अबाव नहीं आते। जब हम इसके अबाव आएंगे सर तभी मैं इसके अंदर में प्ले आउट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप मुझे 9100 के अबाव चाहिए। अगर वो 9100 के अबाव आता है तो मैं ज्यादा खुश हूँ। अगर आपने कल का मेरा वीकली वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बोला है कि अगर स्मॉल कैप के अंदर में यहाँ से बाउंस बना है तो वो बाउंस ज्यादा देर तक चलेगा। तो अब ये बाउंस एक ही दिन हुआ है, मुझे इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर आ गया 9100 के अबाव तो ये ज्यादा देर तक चलेगा, वरना फिर ये इसी जगह पे जाके टम्बल डाउन हो जाएगा। तो मुझे स्मॉल कैप को भी देखना जरूरी है। तो इसीलिए जो हमारा आने वाला हफ्ता है ना, उसके अंदर में स्ट्रक्चर तो बुलिश बन रहा है, क्योंकि बियरिश वाले पार्टी ट्रैप हो गई है। तो जो भी चेंज होना रहेगा ना व्यू को, अगर चेंज बुलिश टू बियरिश होना है तो आपको मंडे को ही पता चल जाएगा। अगर वो वहां पे मंडे के दिन बियरिश नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ में चल रहा है, एवरी डिप इज गेटिंग बॉट, तो सर आप एक बार ऊपर की तरफ में जाने वाले हो 17700 के आसपास में, आप वो मान के चलो, वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है। निफ्टी जूनियर फिलहाल साइडवेज है, हमारे रेंज के आसपास में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसा काम होता है। फिलहाल इसके अंदर मैं प्ले करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, स्ट्रक्चर इसका खराब है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अब सारे सेक्टर्स देख लिए। तो आई होप जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आए। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।